बेहद के पाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने की, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देने की, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य ज्ञान गुण शक्तियों की, स्वमानों की, वरदानों की, संतुष्टता खुशी खजानों की बरसात करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। परमात्म भाग्य, परमात्म मिलन, परमात्म वर्षा मिलता है। तन मन धन संबंध संपर्क श्वास बोल कर्म संकल्प जो हमारे पास हैं सब प्रभु जी की अमानत बनाकर हमें देते हैं। डायरेक्शन प्रमाण फिर उन्हें यूज़ करने को कहते हैं। एक एक ज्ञान का पॉइंट जो हमें मिलता है उन सर्व प्राप्तियों को प्रयोग में लाकर अनुभव करने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि अनुभव से ही पावरफुल बन सकते हैं। ये अनुभव ही फिर हमें सदा के लिए सफलता मूर्त बनाएगा। सर्व प्राप्तियाँ जो परमात्मा से होती हैं वो पावरफुल होती हैं। उनकी अनुभूति ही सर्व तरह के ऑपोजिशन विघ्न परिस्थितियों को व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब को सहज अचल अडोल रहकर पार कराने की मदद करते हैं। साथ साथ ज्ञान गुण शक्तियों की संपन्नता सहयोगी आत्मा बना देती है। संपन्न और सफलता मूर्त बनना है क्योंकि वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सुख शांति की प्यासी सर्व आत्माएं सुख शांति के मास्टर दाता को ढूंढेंगी। ऐसे में हम आत्माओं का सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है और वो ही हो सकते हैं जब जो रोज़ मिली हुई शक्तियों को यूज़ करें। उन्हें यूज़ करने की परिस्थिति रोज़ ही आती है। ऐसे में क्यों क्या कैसे नहीं बल्कि समझना है कि ज्ञान गुण शक्तियों को यूज़ करने का अवसर मिला है तो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है बल्कि समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना है और व्यवहार में गुणों को यूज़ करना है। इस विधि से शक्तियों का गुणों का स्टॉक भरपूर करना है। एवर रेडी बन सेवाओं के लिए तैयार रहना है। स्टॉक पूरा होगा तो समय पर सहयोग दे सकेंगे और सभी को संतुष्ट भी कर सकेंगे। संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी लेना है सबसे। समझ देते हैं कि जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे हमें भी बनना है ताकि जो भी आत्मा आए और जिसे जो भी चाहिए वो हमसे मिल जाए। सर्व शक्तियाँ चाहिए। विस्तार को सार करने की शक्ति चाहिए, समेटने की शक्ति चाहिए, समाने सहन करने परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की सहयोग करने की सभी शक्तियाँ चाहिए। जब सभी शक्तियों को रोज़ यूज़ कर स्टॉक जमा करेंगे तभी तो सफलता मूर्त बन सकेंगे। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। हमें राइटियस मार्ग पर लेकर चल रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। इसलिए मर्यादाएं जो हैं तय करके देते हैं। समझ देते हैं कि हम सब रूहानी सेना है। सदैव हमको शस्त्रधारी होकर रहना है। लॉ एंड ऑर्डर में चलना है। समझ देते हैं कि सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है वो स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को और अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है। बाप की तरफ ही हर कदम हमको उठाना है। ये रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ है। समझ देते हैं कि अगर ज़रा भी देहधारी वह अपनी ओर देखा तो जो मंजिल है ना बाप तक पहुँचने व बाप से मिलने की वहाँ तक फिर पहुँच नहीं सकेंगे। मायावी संग से बचना है। बेहद के बाप से धन लेकर रोज़ ज्ञान स्नान करना है।
पढ़ाई में रेगुलर बनना है, बहाने नहीं देने हैं, गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है, कर्म बंधन में कभी नहीं फंसना है, अलौकिक जन्म से कभी तंग नहीं आना है, अशांत नहीं होना है, विकार यूज नहीं करना है। ये मर्यादाएं हैं जिसके प्रमाण हमको चलना है। ब्राह्मण जीवन के कदम है मर्यादाएं। जो कदम पर कदम रखते हैं वे ही मंजिल के समीप यकीनन पहुंचते हैं। विस्मृत हैं सच्चाई से सब, इसलिए असत्य कर्म कर रहे हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी नंबरवार सत्यता को धारण कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें सत्यता समझ आ रही है तो सत्यता में स्थित रहना है। दूसरे की विस्मृति मुझे सत्य से विस्मृत न कर दे, ये मुझे ध्यान रखना है। अगर किसी के असत्य को देखकर हमें जोश आ जाता है तो फिर हम भी असत्य ही हो गए ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करना है। इस कदर की किसी भी तरह की असत्यता हमें हिला न सके, हमें अपनी सीट से उतार न दे। विस्मृति का पाठ हमें नहीं बजाना है। सत्य जहाँ होगा वहाँ असत्य टिकेगा नहीं, इसलिए सत्य में स्थित रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो पढ़ाई पढ़नी है, अमल में लानी है और फिर पढ़ानी भी है। सभी को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सभी को प्रभु के संग जोड़ना है। दोनों ही धाम में जाने के लिए हमें लायक बनना है। निराकारी, निर्भय, निर्बंधन, समझ से मुक्त अवस्था बनानी है। स्वतंत्र बनना है। जैसे सतुगुणी ऊपर से हम आए थे ऐसे ही सतुगुणी बनना है हमको। अनुभव भी करना है। इन गुणों को व्यवहार में यूज करके ही हम निर्बंधन बन सकते हैं। संगम युग में ही ट्रस्टी बन सत्यता, दिव्यता की सभ्यता को व्यवहार में लाकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करने हैं। इस रास्ते पर चलकर ही दूसरों को रास्ता हम बता सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जी को फॉलो कर हमें सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है। औरों को भी आप समान बनाना है। बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान धन को यूज कर, धारण कर, अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर कर दान करना है। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना है और दूसरों को भी दिलाना है। शिव पिता परमात्मा संगम युग में सम्मुख हैं तो सदा हमको खुश रहना है, उनसे वर्षा लेना है। हमें उन्हें नमः नहीं करना है बल्कि उन्हें याद करना है। बेहद का वर्षा कैसे लेना है ये स्वयं परमपिता परमात्मा बताते हैं। बुद्धि में सदा रहे कि हम सब शांति धाम के वासी हैं। कलयुग दुख धाम है, कुछ भी करें यहाँ दुख की ही प्राप्ति होती है। इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है बल्कि स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ना है और फिर बनना भी है। तब हम नई दुनिया में जाएंगे। पढ़ाई में पुरुषार्थ तीखा करना है। पढ़ाई जो कहती है वो करते जाना है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख हमें कमाने हैं। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग बताते हैं सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का रास्ता, वो भी बिगर कौड़ी खर्च, ये बताना है ताकि पत्थर बुद्धि बन गए मनुष्यों को भी समझ में आए। सहज कर समझाते हैं परमपिता परमात्मा। सहज राजयोग सहज ज्ञान है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हमें राइटियस समझ देकर सेंसिबल बनाते हैं। संगम युग में शिव के बनते हैं, इसलिए रुद्रमाला में शिव की माला में आते हैं। फिर क्वालिफाई करते हैं, गुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। अहो सौभाग्य है जो 100% दुर्भाग्यशाली से मीठे परमपिता परमात्मा हमें 100% सौभाग्यशाली बना रहे हैं। ज्ञान कटारी से सर्व हिंसाओं को खत्म करना है। ज्ञान अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं जो आत्मा के अंदर विराजमान सूक्ष्म हिंसाओं को खत्म करते हैं। स्वदर्शन चक्र ज्ञान का अलंकार है। इससे दैहिक हिंसाओं को खत्म कर अनादि सतुगुणी आदि सत्यों की विशेषताओं को धारण करना है। हमें याद रखना है कि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल के भूषण हैं, अर्थात श्रृंगार हैं।
स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सर्व हिंसाओं को खत्म कर ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है। सूर्यवंशी धर्म में जाने के लिए सदियों की विशेषताओं से संपन्न बनना है। पढ़कर अमल में लाकर होशियार बनना है, फिर औरों का कल्याण करना है। स्व का दर्शन कर स्वदर्शन चक्रधारी बन औरों का कल्याण करना है। श्रीमत को अमल में लाकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनने का सबूत देकर शिव बाबा से वर्षा लेना है। ब्राह्मण बन सबूत भी देना होता है। ब्राह्मण होने की विशेषताओं का प्रैक्टिकल सबूत देकर ही वर्षा ले सकते हैं। अभी हम सब ले रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सेकंड में चढ़ती कला होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। उनका साथ होना लिफ्ट का कार्य करता है। मोस्ट बिलवेड बाप मिले हैं। ये चढ़ती कला का समय है। एक ही परमपिता परमात्मा शिव हैं। उनके कर्तव्यों के प्रमाण उनके नाम रख दिए हैं। भिन्न भिन्न यादगार बनाए हैं। बनाने वाले समझते नहीं हैं, न उन्हें पूजने वाले समझते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा विश्व का मालिक कांटों से फूल बनाते हैं। यादगार में बाबुरीनाथ बबुलनाथ का मंदिर बनाते हैं। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ये सत्य सभी को बताना है। आत्मा के अंदर ही रजोगुणी तमोगुणी मिलावट है, उसे खत्म करना है। परमात्म ज्ञान की धारणा लक्ष्मी नारायण की तरह शोभनीक बना देती है। प्रकृति धरती जो तमो प्रधान बन गई है, नुकसान कारक बन गई है, उसे अब सतो प्रधान बनाने का सहयोग देना है। सतो प्रधान बनकर ही सतो प्रधान बनाने का सहयोग हम दे सकते हैं। बाप परम दुख से परम सुख में लेकर जा रहे हैं। दुख धाम का विनाश होना है। फिर सब पतित से पवित्र बनकर घर वापस जाएंगे। फरमान है प्रभु जी का, पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा कि बाबा आए परंतु हमने कुछ नहीं किया। जब आग लगती है तब कई बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय करके मर जाते हैं। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की अच्छी युक्ति बताते हैं परमपिता परमात्मा। मुझे याद करो। याद करेंगे तो जो करना होगा वो हम कर लेंगे। भक्ति की रस्मों को छोड़कर अब बाप को याद करना है। हम आत्माएं हैं जो बंधन बनाए हैं, उनसे छूटकर हमें अब वापस घर जाना है। पुराने शरीर से लगाव नहीं रखना है। इसमें रहते हुए पूरा पुरुषार्थ कर इसे छोड़ना है। विशेष सागर से बाहर निकालते हैं मीठे परमात्मा और कहते हैं अब घर शांति धाम चलो। जीवन बंध से छूट जीवन मुक्ति में जाना है। याद कर हमें पावन बनना है। शरीर छोड़ते समय तकलीफ न हो, सजाएं हम न भोगे, उसके पहले ही शिव पिता परमात्मा पर कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर चलकर बुराइयों से मुक्त होना है। पवित्र बनेंगे तो ज्योत हमारी जग जाएगी। पतितों को साथ नहीं लेकर जाएंगे, उन्हें धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेंगी। सदगति करने वाले, पावन बनाने वाले शिव पिता को याद कर पवित्र बनना है तो ज्योति जग जाएगी। सदा जागती ज्योत संग बुद्धि का योग लगाना है। मनुष्य की मत पर नहीं चलना है। दुख देने वाले हैं सब, बेहद का पाप हमें बढ़ा रहे हैं। खुश रहना है, उनकी मत पर चलकर सुख अनुभव करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सिवाय प्रभु जी के याद के हमारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से हमें राय पूछते रहना है, फिर उनकी राय पर ही चलना है। उनकी राय पर चलना हमें पद्मापदम भाग्यशाली बना देगा। ऐसे कल्याणकारी सौभाग्यशाली बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए